अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। ऐसी रेसिपी है कि मेहमान और घर वाले जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने बहुत तरह की चिकन कढ़ाई बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत ख़ास होने वाली है। किस तरह से हम इसमें रेस्टोरेंट का टेस्ट लेके आएंगे, क्या टेक्निक लगाकर इसका जायका बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आज की जो चिकन कढ़ाई हम ग्रेवी के साथ बनाने वाले हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पैन में लेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इस तरह से रफली काट के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 6 से 7 ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चें, इस तरह से साबुत ही डाल देनी है। और 4 से 5 अदद टमाटर लेंगे। इस तरह से रफली से इसको हमने स्लाइस में कट कर लेना है, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इनको सोते करना है सब्जियों को। यहाँ पे ब्राउन या डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, तेज़ आंच पे बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो सारी चीज़ें हैं नरम हो जाएं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करती चलूँ कि जो प्याज है वो आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, वरना फिर जो कढ़ाई का जायका वो मीठा मीठा सा हो जाएगा। ठीक है ना। सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, क्योंकि मैं 1 किलो चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ, तो उसके लिए जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं काफ़ी है। तो यहाँ भी जो प्याज है बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आंच को एक दफ़ा बंद कर देंगे और स्टेनर की मदद से ऑयल में से इस सारी चीज़ों को हमने निकाल लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से ऑयल को हमने स्टेन करते ही उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पे इसको हमने पहले ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको रखते हैं साइड पे। दोबारा से चूल्हा ऑन करते हैं और इसी ऑयल में हमने शामिल करना है 1 टीस्पून नमक। नमक डालने से क्या होगा कि चिकन है हमारा बहुत टेस्टफुल बनेगा, अंदर से फीका फीका नहीं बनेगा। ठीक है, पहले नमक डालेंगे, नमक को हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैं जो है ना हड्डी वाला चिकन ले रही हूँ, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन जो कढ़ाई होती है ना वो हड्डी वाले चिकन की ही बनती है और बहुत टेस्टफुल बनती है। ठीक है, इसलिए आप कोशिश किया करें जब भी आप चिकन लें तो हड्डी वाला लें। अब यहाँ पे हमने फुल आंच पे चिकन की बुनाई करनी है ताकि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और जो चिकन में जो मखसूस सी हेक होती है, स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए आपने हाई आंच पे इसकी जो बुनाई लाजमी करनी है। तो आप देख सकते हैं चिकन का कलर वाइट हो चुका है। इस टाइम पे आके हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से तेज़ आंच पे इसको भी भूनेंगे 1 मिनट के लिए ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन में इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भूना है। चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है, लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है। इस स्टेज पे आके हम डालेंगे इसमें मज़ीद कुछ मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। यहाँ पे जो है ना मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो मिर्चों का पाउडर जो है वो 2 टीस्पून आप ऐड कर सकते हैं। अब मसालों को भी हमने अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और हमारी अच्छी सी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने मज़ीद इसको भुना है। तो आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने शुरू में प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। इसको मैंने वैसे ही पीसा क्योंकि इसमें टमाटर थे, तो ये बहुत आसानी से पेस्ट बन गया। अब पेस्ट को भी हमने मज़ीद मसालों के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है ताकि जो है ना हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बहुत ज़बरदस्त जो है ना मसाला चिकन के साथ घुल मिल गया है, बिल्कुल भी सेपरेट नहीं नज़र आ रहा। तो इस स्टेज पे आके क्या करेंगे, आंच को हमने बिल्कुल लो कर देना है और इसमें शामिल कर देना है 1 कप दही। दही को बहुत अच्छे से फेंट के डालना है। अगर हम फेंट के नहीं डालेंगे तो दही मसाले के साथ मिक्स नहीं होगा, तो इसीलिए आपने बहुत अच्छे से दही को फेंट के डालना है। दही को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और दोबारा से इसके नीचे जो है आंच मीडियम कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप मज़ीद ग्रेवी जो है ना बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो हाफ़ कप पानी शामिल कर दें। लेकिन यहाँ पे मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने दही डाला है, तो दही का अपना पानी काफ़ी है।
लीड लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए। अब इसको चेक करेंगे 12 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 12 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाते हैं। माशाल्लाह से आप इसकी शाइनिंग देखें, इसकी ग्रेवी की थिकनेस देखें। हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला, ये दही के पानी में चिकन अपने पानी में गल के सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके जायके को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और 1 ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। दम वाली आंच पे 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हमारी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। इसको निकालेंगे सर्विंग डिश में और उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और जूनियर कट अदरक। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी डालें, ये कढ़ाई की जान होती है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी जो है ना हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं और मुझे दुआ में याद रखें। तो जनाब हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी। अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो ये इतनी मज़ेदार बनती है, कम बजट में बनती है कि आप हर दफ़ा इसको बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जी डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसमें शामिल किया है आधा किलो दूध। ये फुल फैट दूध है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चीनी और इसको हमने मीडियम आंच पे यहाँ पे बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। एक दफ़ा चीनी को मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे छोड़ देंगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून कस्टर्ड। यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध। ठीक है, ये वाला दूध जो है ये ठंडा दूध है, आपने गर्म दूध नहीं लेना वरना कस्टर्ड में फ़ौरन से गुठलियाँ बन जाएंगी। ठीक है, अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लम्स फ्री कर लेना है। यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब दूध को देख लेते हैं। तो दूध भी जो है हमारा ये देखिए बॉयल होने लग गया है। ठीक है, अब जो हमने कस्टर्ड का मिक्सर बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बन जाए। ठीक है, कस्टर्ड डालने के बाद यहाँ पे हमने मीडियम आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, बस हमने इसको रनी रनी सा रखना है। अगर बहुत ज़्यादा थिक कर लेंगे ना तो फिर ठंडा होने के बाद ये बर्फ़ी के जैसा बन जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जिस तरह का मैं डिज़र्ट बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए ये रनी सा होना चाहिए। तो यहाँ पे आँच बंद करेंगे, इसको ले आएंगे किचन काउंटर पे। अब यहाँ पे हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, अच्छी तरह से ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद किसी बाउल में निकालेंगे और इसको रखेंगे फ्रिज में। ठंडा करना ज़रूरी है, रूम टेम्परेचर पे अगर होगा तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है, गरम गरम को आपने फ्रिज में नहीं रखना। ठीक है, अब इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। जी कस्टर्ड को मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब इस टाइम पे आके हमने इसमें शामिल करनी है फ्रेश क्रीम, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आपके घर में मलाई तो ज़रूर होगी, क्योंकि मलाई जो है हर घर में होती है, वो आपने 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर देनी। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें व्हिप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें से आपने कोई ना कोई चीज़ लाजमी डालनी है, चाहे फ्रेश क्रीम डालें, चाहे मलाई डालें, चाहे व्हिपिंग क्रीम को कस्टर्ड में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने डालने हैं कुछ फ्रूट, सीज़न के कोई भी फ्रूट आपके पास है वो ले लें। यहाँ पे मैंने 2 केले लिए हैं, 1 सेब लिया है, 4 से 5 खजूरें थी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करके इनको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ठीक है, आपका कस्टर्ड भी ठंडा होना चाहिए, आपकी क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए और आपके फ्रूट भी। इसी तरीके से अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तभी ये बहुत मज़े की बनेगी। अब फ्रूट को हमने अच्छी तरह से कस्टर्ड और क्रीम के मिक्सर में मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से फ्रूट को इसके अंदर लपेट लेना है। इस डिज़र्ट के लिए आपने जो फ्रूट लेना ना उसकी कटिंग बहुत छोटी छोटी करनी है, बड़े बड़े स्लाइस नहीं करने, वरना वो इस डिज़र्ट में अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे फ्रूट भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोई भी सर्विंग डिश ले लें जिसमें आपने इसको सर्व करना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की स्क्वायर डिश ले लिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर है ये हमने हाफ़ यहाँ पे डिश के अंदर लगा देना है। ठीक है, हाफ़ लगा के इसको डिश में फैला देंगे अच्छे तरीके से।
डिश में फैलाने के बाद क्या करेंगे, ये है मेरे पास फ्रूट केक, ठीक है। एक लेयर हमने यहाँ पे फ्रूट केक की लगा देनी, इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लेना है और इसकी एक लेयर यहाँ पे बिछा देनी है, ठीक है। दरमियान में इस तरह की लेयर बिछाने के बाद जो बचा हुआ कस्टर्ड है वो सारे का सारा हमने दोबारा से इसके ऊपर लगा देना है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से केक के स्लाइस के ऊपर फैला देना है। बस केक की हमने एक ही लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, वरना फिर जो है ना वो अच्छा नहीं बनेगा, थिक थिक सा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला दिया है। ये थोड़ी सी क्रीम जो है मैंने पाइपिंग बैग में भर ली थी, बारीक सा कट लगाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर हमने इसको फैला देना है। आप यहाँ पर जो भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाना है, मैंने बस इस तरह से बारीक लाइनें लगा दी हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं कटे हुए बादाम डाल दूँगी। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता, बादाम, खजूर आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें। थोड़े से फ्रूट्स मैं इसके टॉप पे भी लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हमने कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो जी यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं, डिज़र्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे ना अब आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त बना है, कितना मज़े का बनता है और कितना रनी बना है। ये देखिए बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं बना, बिल्कुल सख्त नहीं है, रनी रनी सा इस तरह की कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, तभी ये मज़े का बनेगा, ठीक है। तो माशाल्लाह से देखिए आप इसकी फाइनल लुक दे सकते हैं ना। ये क्वांटिटी हमने ये डिज़र्ट बनाया है ना, तो ये 8 से 10 लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। 8 से 10 सर्विंग आप इसमें से निकाल सकती हैं ईजीली। तो माशाल्लाह जी चेक करें, बहुत ही जूसी और बहुत ही खुशबूदार जो है ना शाही कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चिकन कबाब। ये रेसिपी बहुत आसान है, ना तो इसमें अंडों की ज़रूरत है, ना ही ब्रेड या ब्रेड क्रम्स जाएंगे और सिर्फ आधा किलो चिकन से आप ढेर सारे कबाब बना के रख सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो जी शाही चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चॉपर लिया और उसमें शामिल करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, आधा किलो चिकन है, इसको अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। अगर आपका चिकन गीला है, पानी वाला है, तो किसी भी टिश्यू पेपर या किचन टॉवल की मदद से आप इसको खुश्क कर लें। चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, और ये है मेरे पास प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके मैंने इसको चॉप किया, फिर मैंने इसका अच्छे से पानी निचोड़ के निकाल दिया है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने इसमें कोई भी पानी नहीं रहने देना, फिर ना कहना कि ये हमारे कबाब टूट गए हैं या ये फ्राई नहीं हो रहे, तो इसलिए आपने पानी का ध्यान रखना है। 1.5 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा पपरिका पाउडर। इसका ना तो कोई जायका होता है और ना ही तीखापन, ये सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें जाएंगी, थोड़ा सा धनिया डालेंगे डंडियों समेत और 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा लेमन का जूस, ठीक है। अब क्या करना है, सारी चीज़ों को इकट्ठा जो है ना हमने चॉप कर लेना है और इनका फाइन सा जो है ना मिक्सर बना लेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से चॉप करना है, ठीक है। 3 से 4 मिनट के बाद चॉपर से इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना माशाल्लाह मिक्सर जो हमारा सारा ही चॉप हो गया और ये अच्छे से तैयार है, आपके सामने है। इसके अंदर हमने किसी भी तरह का मॉइस्चर को कंट्रोल करने वाला इंग्रेडिएंट नहीं डाला, जैसे कि ब्रेड क्रम्स या चने का पाउडर या बेसन डाल देते, इसमें ऐसा हमने कुछ नहीं डाला, क्योंकि प्याज का पानी भी हमने निचोड़ के निकाला हुआ था, चिकन भी हमने धो के रखा हुआ था, ठीक है। इसलिए ये इतना अच्छा मिक्सर बन के तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद फिर इसके कबाब बनाएंगे। तो जी 2 घंटे हो चुके हैं, मिक्सर हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं ना माशाल्लाह से। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, हाथों को ग्रीस करेंगे और जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं उतना मिक्सर लेंगे। इस तरह से पहले इसका जैसे हम रोटी की तरह पेड़ा बनाते हैं ऐसे बना लेंगे,
फिर हाथों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कबाब होते हैं ना, इनको बहुत मोटा नहीं बनाया जाता। बेशक थोड़े से बड़े बना लें लेकिन पतले बनाएं, कि थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर हम मोटे बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये चिकन के कबाब है, ये श्रिंक नहीं होते। ठीक है, जो बीफ के कबाब वगैरह होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन चिकन के नहीं होते, इसलिए आपने इनको ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। ठीक है, जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये इसी साइज़ के रहेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे कबाब जो है तैयार कर लिए हैं। और इस स्टेज पे चाहें तो आप इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। पहले इस तरह फ्रीज़र में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाए तो इनको निकाल लें। जिप लॉक बैग या एयर टाइट जो है ना, आप जार में इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब चाहे निकाल लें और फ्राई कर लें। चूँकि मैंने वीडियो बनानी है तो मैं यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें मैंने शामिल किया है ऑयल यहाँ पे व्यूअर्स मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून। यहाँ पे आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना। हमेशा जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं वो बहुत कम ऑयल में फ्राई किए जाते हैं, बहुत कम ऑयल में जो है ना वो बना के तैयार करते हैं, चाहे वो बीफ के हो, चिकन के, मटन के। तो यहाँ पे जो ऑयल है इसको मैंने मीडियम टू लो आंच पे गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने इसकी जो आंच है बिल्कुल लो कर दिया। ठीक है, अब लो आंच पे हमने इनको सेकना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हमने कबाब शामिल कर देने हैं। जितनी पैन में स्पेस होगी उतने ही कबाब डालेंगे। ठीक है, कबाब डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड को सिकने देना है, फ्राई होने देना है। ठीक है, एकदम से हमने इसको जैसे डालते जाना है, इसको पलटना नहीं, क्योंकि बिल्कुल लो आंच पे बना रहे हैं तो ये जलेंगे नहीं। ठीक है, एक साइड से पक जाएंगे थोड़े से, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें कंफर्म हो गया है कि ये अब टूटेंगे नहीं। ठीक है, इनको छेड़ेंगे पलटेंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं। अब 2 से 2.5 मिनट के लिए हमने दूसरी साइड को भी अच्छे से सेकना है, ताकि दूसरी साइड भी पक जाए। मीडियम टू लो आंच, यानी कि बिल्कुल लो आंच पे हमने इसको पकाना है। और इनका जो फ्राई टाइम है वो है तकरीबन 10 से 12 मिनट। ठीक है, क्योंकि हम कच्चे कीमे के बना रहे हैं तो इतना टाइम तो लगेगा। अब यहाँ पे इनको सेकते हुए उल्टते पलटते हुए 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं ना कबाबों के हवाले से आपके साथ एक बात शेयर करती चलो कि जब भी आपने कबाब बनाने हो ना तो पहले चिकन को आपने 2 के घंटे के लिए छलनी में रख देना है, ताकि उसका अच्छे से पानी ड्रेन हो जाए। प्याज भी डालें तो उनका पानी निकाल के डालना है। ठीक है, और अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो जब आप चिकन लेने जाएं तो आप वहीं से कीमा बनवा लाएं और आके घर में बाकी मसाले डाल लें। कोई मुश्किल नहीं है कि हमारे घर में चॉपर नहीं है तो हम ये बना नहीं सकते। बस कीमा करवा लाएं, बाकी चीज़ें पीस के डाल दें और हर चीज़ को जो है ना मिक्स कर लें। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि चॉपर नहीं है तो कबाबों वाला मसाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये इतना स्मूथ ही बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। दोनों तरफ से ये अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत अच्छा कलर आ गया। अब इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए व्यूअर्स कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कबाब निकाल लिए हैं। यकीन करें ये इतने मज़े के बने हैं, इतने खुशबूदार बने हैं ना कि आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। और ये देखिए आपके सामने तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, बहुत ही जूसी हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और आधा किलो कीमे से आप दे सकते हैं ना कि ढेर सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। और इसको आप अगर धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो यकीन करें कमाल हो जाएगा। तो माशाल्लाह से आप चावल चेक करें, देख सकते हैं ना एक एक दाना खिला हुआ बना है। और शाइनिंग देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त है, देख सकते हैं ना। अगर मैं आपको ज़्यादा नज़दीक से दिखाऊं तो देखें माशाल्लाह कैसी चमक है इनके अंदर। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं वाइट चिकन पुलाव। चिकन पुलाव आपने कई तरीक़ों से बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत यूनिक होने वाली है। एक एक दाना जायके से भरपूर होगा, एक एक दाना खिला हुआ बनेगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो जी वाइट चिकन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से धो के स्टेन कर लिया है। और जो बड़े पीस है इस तरह से उसको मैंने कट लगा लिए हैं। जितने भी बड़े पीस होंगे ना आप उसको कट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट करना है। ठीक है,
मैरिनेट करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और फ्रेश ही चॉप की सब्ज़ मिर्चें मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 4 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। ये तीखी वाली जो है ना सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे नमक और हाफ कप इसमें शामिल होगा दही, ठीक है। बस यही चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं जाएगा। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के अंदर और इसको हमें मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमी से रखना है ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है चिकन के अंदर आ जाए। इस तरह से मैरिनेट करके चिकन जब आप पुलाव बनाएंगे ना तो यकीन करें उसका जो जायका होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। उतनी देर में यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कच्ची बासमती चावल, ठीक है। आप देख सकते हैं ना इस तरह के ये चावल है, डबल स्टीम कच्ची बासमती चावल है। इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब यहाँ पे इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोएंगे। धोने के बाद इसको हमने भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए, ठीक है। चिकन वाइट पुलाव में कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून के बराबर साबुत काली मिर्चें, 10 से 12 अदद है सूखी लाल मिर्चें, 2 टुकड़े यानी कि 2 फूल हैं बादियान के, 2 टुकड़े हैं दालचीनी के, 5 अदद है छोटी इलायची, 2 अदद है बड़ी इलायची और 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। साबुत सफ़ेद ज़ीरा है हाफ टेबल स्पून। यहाँ पे आप बेहतर होगा कि स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, नहीं तो मसालों को आप अच्छे से नोट कर लें। इसको रखते हैं साइड पे। तो आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। जी मैं पुलाव बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप चाहें तो कढ़ाई या देगची में भी बना लें। कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप ऑयल, ठीक है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज। इस तरह से मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेके ना उसको स्लाइस में कट कर लिया। अब यहाँ पे जी मैंने प्याज़ों को सोते करना है, नरम करना है। हमने प्याज़ों का कोई कलर नहीं निकालना, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब रेस्टोरेंट या पकवान सेंटर से देगे मंगवाते हैं ना तो चावलों का जो कलर होता है वाइट होता है, बिल्कुल खिला खिला होता है, कोई भी उनमें पिलाहट नहीं होती, कोई उनका कलर नहीं होता। तो इसी तरीके से बनाते हैं। जो प्याज होते हैं उनको बस हमने सोते करना है, इनका कलर नहीं निकालना। अब जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे ना वो इसमें डाल देंगे और 1 मिनट के लिए हमने खड़े मसालों को भी प्याज़ों के साथ भून लेना है, ठीक है, ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से निकल के आए। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमने इनको नहीं भूनना, बस हल्के से मसाले फूल जाएंगे तो इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था ना वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम आधा कप पानी का लेंगे। इसी बर्तन को अच्छी तरह से खंगाल के इसमें ये वाला पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना है, दही डाला है उसने भी अपना पानी रिलीज़ करना है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हाफ कप पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे चिकन को कोई बुनाई शनाई का रोला नहीं, इसको कोई भूनना नहीं है। बस इस तरह से अब इसको कवर लगा के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है अंदर तक टेंडर हो जाए और चिकन की ज़बरदस्ती यखनी भी तैयार हो जाए। इसको चेक करेंगे 10 मिनट के बाद। तो जी 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से यकीन करें व्यूवर्स अभी से पूरे घर में कमाल की खुशबू फैल गई है। तो आप देख सकते हैं चिकन इस कंडीशन में आ गया है, चिकन ने हड्डी छोड़ दी है और जो चिकन की यखनी है वो भी काफ़ी सारी देखिए रिलीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं ना। बस इस स्टेज पे आके अब यहाँ पे हमने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे जितने चावल थे ना उतना मैं पानी ऐड करूँगी, यानी कि अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो 2 गिलास पानी, 3 गिलास चावल लिए हैं तो 3 गिलास पानी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था, 1 किलो चावल है तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। नमक चेक कर लेते हैं। चिकन को मैंने नमक लगाया था मैरिनेट करने के लिए 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून इसमें डालूंगी चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं वरना स्किप कर दें। अच्छी सी खुशबू के लिए इसमें डालूंगी साबुत हरी मिर्चें और यहाँ पे एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, ये है जी टेट्रा पैक क्रीम। आधा कप टेट्रा पैक क्रीम का शामिल करेंगे। यकीन करें इससे चावलों की लुक बदल जाएगी, शक्ल बदल जाएगी, इसमें क्रीमीपन आ जाएगा और इतनी प्यारी शाइनिंग आ जाएगी कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। अब इसको बॉयल आने तक ढक के रख देंगे।
आंच तेज़ रहेगी। तेज़ आंच पे हमने पानी को बॉयल दिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जी बॉयल आ चुका है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से यकीन करें व्यूअर्स, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना अभी से। आप देखिए पानी का जो रंग है वो क्रीमी क्रीमी सा हो गया, आप देख सकते हैं ना। तो बस अब कुछ नहीं करना, जो हमने चावल भिगो के रखे थे ना वो शामिल कर देंगे। ठीक है, चावलों का जो पानी आपने बहुत अच्छे से निकालना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि चावल 1 इंच ऊपर है, पानी 1 इंच नीचे है, बस इतना पानी चाहिए। अब एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही दफ़ा मिक्स करना है, बार बार मिक्स नहीं करेंगे वरना जो चावल है वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्स करके इसकी लीड लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट तक, ताकि जो चावल है उनको इक्वल स्टीम मिले और जो पानी है वो भी इसका खुश्क हो जाए। तो इसको चेक करेंगे 5 से 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, आप चेक करें। जो चावल है पानी उसके नीचे चला गया, आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल इतना पानी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें मिक्स नहीं करना। ठीक है, चावल जो है हमारे तकरीबन जो है ना 80% यहाँ पे नरम हो चुके हैं। अब हमने मज़ीद इसको दम में पकाना है, तो कुकर की लीड लगा देंगे और लीड लगा के हमने आँच को दम वाली आँच कर देना है और इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए नम लगा देंगे। 10 मिनट के बाद आँच बंद कर देंगे। उसके मज़ीद 5 मिनट बाद हमने इसकी लीड को खोलना है। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट बाद मैं कुकर की लीड खोल रही हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चिकन पुलाव जो है बनके तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखें एक एक अलग अलग दाना है, खिले हुए चावल है और शाइनिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और ये देखें, आपको मैं नज़दीक से अगर दिखाऊं कितने खिले खिले हैं, एक एक दाना अलग अलग है। और यहाँ पे आप देखें चिकन ने भी हड्डी को छोड़ दिया है, ये अंदर तक नरम है, सॉफ्ट है, जूसी है, गला हुआ है। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि दिल के अच्छे होने के साथ साथ ना इंसान का ज़ुबान का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़ुबान से पड़ता है, दिल तक तो कुछ लोग ही पहुंचते हैं। इसलिए अपने अखलाक को अच्छा रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।